देखिए, बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर शुरुआत सभी लोगों ने जिस तरह की शुरुआत की है और मंच के माध्यम से अलग अलग बयानबाजी हुई है, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं जहाँ इस तरह का पाखंडवाद पनपता हो, जहाँ पे समाज इतना कमजोर नजर आता हो, तो आपको क्या लगता है कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? आपको क्या लगता है युवाओं की बात करते हैं? जहाँ पे शराब एक नंगा नाच की तरह से हो रहा है और लोग वहाँ केवल एंजॉय कर रहे हैं, केवल पंचायती बातें कर रहे हैं। अरे इतनी हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए एक अनपढ़ औरत की जो गांव में बोतल लेके दारू पिलाए और लोग पिए, तो पहले तो इस गांव के सरपंच को, मेंबर को, युवाओं को देखना चाहिए था। हम लोगों को आने की जरूरत ही महसूस ना होती। अब भी मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों से कुछ नहीं होता, आदेश करना 24 घंटे में। बिल्कुल, वो कह रही है जी, मैं जिसके सिर पे हाथ टेक देती हूँ उसी का दुख दर्द दूर कर देती हूँ, मेरे अंदर की शक्ति है। ऐसे लोग लठ मांगते हैं, कदे दे दो ना चाहिए। चलो जी, आज महापंचायत में एक फैसला लिया गया कि पूरे हरियाणा के अंदर जो भी पाखंड फैलाएगा उसके खिलाफ इसी प्रकार से मोर्चा खोला गया। पहली बात तो आज एक बहुत सुंदर बात आपने कही, लोगों ने यही सही कहा, ठीक है, लोगों को मालूम नहीं कि मैं पाखंडी हूँ, के लिए कैसे साबित करूँ। इसलिए आज धर्म की आड़ में जिस तरह से ड्रामेबाजी हो रही है, चलो जी, लास्ट में जो वहाँ पर पाखंडी जो वहाँ पर जो धार्मिक विश्वास रखते हैं, कहते हैं कि हमारी कास्ता है, उन पर क्या संदेश जाएंगे तो बड़ी बाड़ी जनता नहीं करती ज्यादा सी। ये कमजोरी दिखा रहे हैं लोग, खुद ही प्रचार कर रहे हैं लोग, खुद ही जाकर वहाँ दारू चढ़ा रहे हैं लोग। तो इस गांव का युवा, ऐसे युवा रविंद्र जैसे लोग यहाँ हैं, तो ये इतने युवा होने के बाद इस गांव में एक कमज़ोर सी औरत आती है नशेड़ी और वो ड्रामा कर जाती है, तो मोखरा गांव का जवान, मोखरा गांव का नौजवान और पंचायतें सो रही थी क्या, जो हम लोगों को आने की ज़रूरत पड़ी। अब भी मैं कहती हूँ, आप लोगों से कुछ होता है ठीक है, नहीं पूरे हरियाणा का, पूरा देश का युवा आपके साथ है। 24 घंटे छोड़िए, हमें 2 घंटे दीजिए, उठा देंगे। तो इस नहीं करो जी, और उसके बाद एक पूरी टीम है, उसके बाद में उसमें कंसेशन कर दिया गया, जब विरोध होया तो उसमें भाई बोतल भी एक लेके आनी और सिगरेट भी एक लेके आनी। अरे महाराज, बिल्कुल निंदनीय घटना है। इसके एक लेडी के लिए इतना गांव, पंचायत, समाज, इतनी मीडिया, दूर दूर से आप जैसी मीडिया आ गई, तो और क्या लोग चाहते हैं क्या? कुछ नहीं, मैं सीधे शब्दों में कहना चाहती हूँ, हरियाणा प्रधान या सब संभव। पहले तो जगरूप जी, मेरे को आप बड़ी देर से दिखाई दिए, अगर आप पहले आ जाते तो सांग बांग सब बंद कर देते हैं जी। मोखरा गांव में आज एक बहुत खूबसूरत पंचायत रखी गई, जिसमें सन्यासी, योगी, नाथ, सामाजिक, पंचायत, युवा, सब लोग वर्ग इकट्ठा होकर एक निर्णय लिया गया। एक इस तरह की अनपढ़, गंवार और पाखंडवाद को बढ़ावा देने वाली औरत के खिलाफ एक आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ नहीं बल्कि ठीक ठाक से उठाकर भेज देनी चाहिए, ताकि ड्रामाबाजी बंद हो। अभी भी हम उधर से देख के आ रहे थे कि अभी बहुत भीड़ भड़ाका है वहाँ पर, क्या मतलब आम समाज कैसे समझेगा कि पाखंड हो रहा है? बड़ा दुख की बात है, शराब दारू का बिकना, शराब दारू का चढ़ना, नशे को बढ़ावा देना। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? समाज के जो अपने आप को नेता कहते हैं व्हाइट कपड़े पहनकर, वो लोग क्या कर रहे हैं? तो समाज के बीच में जब इतना पाखंड होगा और लोग चुपचाप देखेंगे, इससे बड़ी कमजोरी आपको क्या मालूम? साध्वी जी, ऐसे लोगों को मोटिवेट कौन करता है? जैसे पूरे समाज में इस प्रकार की बहुत जल्दी ऐड हो जाती है, लोग आना शुरू हो जाते हैं। पहले उचाना के पास भी एक ऐसा हुआ था। आपने बड़े बड़े धामों पे देखा होगा पत्रकार महोदय जी, कि लोग जाकर 100 सवाल करते हैं। जो औरत खुद बैठकर हुक्का पी रही है, खुद नहाए कई दिन हो गए हैं, वो औरत शिक्षा की बात कर रही है। क्या गुरु गोरखनाथ जी, क्या जति गुरु गोरखनाथ जी इतने बिल हैं किस औरत में आएंगे? लोग अनपढ़ हैं क्या, अंधे हैं क्या, दिखाई नहीं देता लोगों को? बल्कि गुरु गोरख को, नाथ को मानने वाले लोगों को आवाज उठा के सोटे मारने चाहिए। आज सनातन धर्म खंड खंड होता जा रहा है। यहाँ साधु संतों की वाणी की कमी लगाएं या इस प्रकार पाखंड करने वाले? जोश की कमी है संतों की, संतों को बीच में आना चाहिए। क्रांति की कमी है, राष्ट्र की कमी है। ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हो, आराम से दे रहे हो, और वहाँ पर जा के चीज़ें चढ़ा रहे हो। अरे बहुत सारे ऐसे काम है करने के,
आप लोग उन लोगों की तो कमियां ढूंढते हो, देवा ठाकुर ने फलाना कर दिया, टिकड़े ने ये कर दिया, इन लोगों को देख लीजिए ना, क्यों जा जाके उनकी तस्वीरें दिखा रहे वाहियात किस्म की। साध्वी जी, जो आज पंचायत हुई थी उसमें मेन डिसीजन आज क्या हुआ है लास्ट में? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने पूछी। आज का जो डिसीजन लिया गया वो लिया गया कि पुलिस प्रशासन को इसकी हम पूरी तरह से जानकारी देंगे। अगर पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता तो हम लोग जिंदा हैं, फिर उसके बाद कार्रवाई कराएंगे। जो सोनू साध्वी है उनका इल्जाम उन्होंने जो लगाई है कि रोहतक पुलिस स्टेशन में भी जाके FIR लॉन्च करवाई है, वो क्या मैटर था? वाहियात की बातें, पहली बात उसको साध्वी कहना कहीं से संभव नहीं है। आप जैसे पत्रकारों को उसको साध्वी की संज्ञा देनी नहीं चाहिए। देखिए, चोले की इज्जत सब करते हैं, हम भी चोले की इज्जत करते हैं। वो चोला नहीं पहन रही, कुछ देखिए, ना ही तो वो चोला पहन रही है, ना ही साधु तब कोई अपना रही है। वो धूणे पर बैठकर बल्कि धूणे का अपमान कर रही है। पूरे साधु समाज को आज उठकर आना चाहिए था, जब हम मानते कि सनातन धर्म के रखवाले अभी जिंदा। साध्वी जी, पूरा गांव एक मुठ हुआ है या गांव में भी कुछ ऐसा लगता है? हाँ, गांव के कुछ लोग ही उसको यहाँ पर लेके आए, पूरी एक टीम है, और अगर वो टीम ना होती तो गांव में ना बैठती। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। श्रेणीवास अभी 6 महीने से चल रहा है, अभी ये महीने से उसके बारे में भी चलो श्रीमान जी, मेरे को श्रेणीवास के बारे में पता नहीं है, और भी कितने श्रेणीवास होंगे उसके विषय में वहाँ भी नहीं पता। ज़्यादा लगता है जी। मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। अगर मुझे उसकी नॉलेज होती है, इस तरह का कोई कुछ है, आप हमारे संज्ञान में देंगे तो हम लोग जागरूक लोग हैं, इस समाज का खाते, इस समाज को देने का काम भी करते हैं विचारों के माध्यम से, तो हम लोग ऐसी चीजें पनपने नहीं देंगे। साध्वी जी, साध्वी शब्द का साध्वी का अर्थ आजकल तो अलग अलग तरीके से साध्वी कोई भी रख लेता है। जिसने संन्यास ले लिया, जिसने घर बार छोड़ दिया, जो साधु तब में लीन हो गया, जिसे समाज की चिंता है, वही साध्वी।